गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा बहू थे। वह बुढ़िया अपने बहू को घर से बाहर कहीं जाने ही नहीं देती थी, यहाँ तक कि पास पड़ोस में भी नहीं जाने देती थी। इससे बहू बहुत दुखी रहती थी। एक बार उसकी सास कहीं बाहर गई हुई थी, तो उसकी पड़ोसन उससे मिलने आई, तो बहू बहुत रोई। बोली, मुझे का सासू जी कहीं पर भी नहीं जाने देती, बस घर में ही बंद रखती है। यह सुनकर पड़ोसन बोली कि बहू चिंता मत कर, मैं आज सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रही हूँ, तो तुम्हारी सासू जी से कहूंगी कि वो तुम्हें भी जरूर लेकर आए। उसी समय उसकी सासू जी आ गई, तो पड़ोसन बोली, आज मैंने सत्यनारायण की कथा करी है, सो आप और बहू दोनों जने आना। अब जब कथा का समय हुआ तो सास तो अकेली ही पड़ोसन की चली गई और बहू को कह गई, तू घर पर ही रहना और घर का ध्यान रखना। अब सासू जी के जाने के बाद जब बुढ़िया का बेटा घर पर आया, तो बहू उसके पास बहुत रोई कि तुम्हारी माँ तो मुझे घर से कहीं बाहर ही नहीं जाने देती, मैं तो घर पे ही बहुत दुखी रहती हूँ। तब उसका पति बोला, अरे पगली, दुखी क्यों होती है? अच्छा हुआ माँ तो पड़ोस में गई है, अब घर में हम दोनों अकेले हैं, तो असली घी का चूरमा बनाकर चलो खाते हैं। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई और जल्दी से चूरमा बनाने लगी। अब चूरमा बनाकर जैसे ही दोनों जने खाने बैठे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो बहू बोली, लो तुम्हारी माँ आ गई, मैंने इतनी मेहनत से चूरमा बनाया, वो भी नहीं खा सकती। तब उसका पति बोला, चिंता मत कर, मैं दरवाजा खोलता हूँ, उतने में तू क्या कर, 4 लड्डू पोटली में बांध ले और घड़े का पानी गिरा दे और कहना कि मैं कुएं में ताजा पानी भरकर लाती हूँ। ऐसा कहकर खाली घड़ा करके ले जाना। बहू खुश हो गई। अब जब दरवाजा खोला तो सासू जी अंदर आई, बोली कि बहू पानी क्यों गिराया? बहू बोली, मैं कुएं में से ताजा पानी ला रही हूँ खाना बनाने के लिए, और चल दी। कुएं के पास एक गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना थी। जब बहू लड्डू खाने लगी तो एकदम गणेश भगवान का हाथ सामने आ गया, मानो लड्डू मांग रहे हो। बहू ने एक लड्डू गणेश भगवान के हाथ पर रख दिया। फिर जब जैसे ही दूसरा खाने लगी तो फिर भगवान का हाथ आ गया। तब उसने कहा, ले लड्डू तू खा ले, 2 तू खा ले, 2 मैं खा लेती हूँ। और यह कहकर वह तीसरा लड्डू खाने लगी तो फिर गणेश भगवान का खाली हाथ सामने आ गया। बहू बोली, ये क्या बात है, चल ले ले, तीसरा लड्डू तू खा ले, मैं एक ही खा लेती हूँ। परंतु जैसे ही वो चौथा लड्डू खाने लगी तो गणेश जी का खाली हाथ फिर सामने आ गया, तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। बोली, मैं अपनी सास से छुपकर मेहनत से लड्डू बनाकर किसी तरह लाई हूँ और बाहर आई हूँ, और उसमें से तो मुझे एक भी नहीं खाने दे रहा है। यह चौथा लड्डू तो अब मैं ही खाऊंगी। यह कहकर उसने वो चौथा लड्डू खा लिया और घर चली गई। इधर गणेश जी का हाथ वैसे ही फैला रह गया। अब जब और औरतें आदमी आए और उन्होंने गणेश जी का हाथ देखा तो सब घबरा गए कि किसी से क्या कोई पूजा में गलती हो गई, क्या कोई भोग में गलती हो गई जो ऐसा हुआ है। सारे गांव में डिंडोरा पीट गया। सब अलग अलग तरह का भोग बनाकर गणेश जी के ला रहे हैं, चढ़ा रहे हैं कि किसी तरह गणेश जी अपना खुश होकर हाथ अंदर ले लें। अब तो सारे गांव वासी भोग लाकर लगा रहे थे, और बुढ़िया ने कहा कि चलो मैं बहू को भी भेज देती हूँ, शायद उससे गणेश जी खुश हो जाएं। बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा तो वह गुस्से में गई और जाकर गणेश भगवान से बोली, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुमने मेरे सारे गांव वालों के सामने इज्जत खोल दी? मैंने 4 में से 3 लड्डू तो तुम्हें खिलाई दिए थे ना, केवल एक ही मैंने खाया था, फिर भी हाथ अपने स्थान पर नहीं ले गए, ताकि सबको पता चले कि मैंने सासू से छिपकर लड्डू बनाए हैं। सो अच्छा नहीं किया, अब अपना हाथ अपने स्थान पर ले लो और आगे से कोई भी बहू बेटी ऐसा करे तो उसे दुनिया के सामने बेइज्जती नहीं करता है। ऐसा कहते गणेश जी का हाथ अपने स्थान पर कर लिया। अब तो बुढ़िया और गांव वाले दंग रह गए कि बहू ने तो चमत्कार कर दिया, भगवान के कान में न जाने क्या कहा कि उन्होंने हाथ स्थान पे ले लिए। हे गणेश भगवान, पहले उस बहू से रूठे वैसे किसी से न रूठना, और बाद में जो उसको इज्जत दी गांव वालों के सामने, ऐसी सबकी लाज